राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए, वीकली रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि आपका 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक समय कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका जो हेल्थ है वो अंतिम सप्ताह, फरवरी के अंतिम सप्ताह में यानी कि 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कोई भी हेल्थ इशू आने वाला नहीं है। अगर पहले से आपका कोई हेल्थ इशू था तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगी कि फरवरी का अंतिम सप्ताह आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई हेल्थ इशू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो माय डियर वृश्चिक राशि वालों, आपका जो फाइनेंस है वो अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं पहले बात करती हूँ वो लोग जो बिजनेसमैन हैं। इसमें देखिए, आप अगर आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, आपको किसी तरीके से विश्वासघात, धोखा होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं उन 9 दिनों में। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अलर्ट रहना है। ठीक है, और अब आप जिसके साथ भी काम करते हो किसी के से, तो कुल मिलाकर के बिजनेस से संबंधित अगर आपका कोई बात हो तो आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। ठीक है, आप अच्छे से जांच पड़ताल करो, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो ब्लाइंडली। और इसके साथ साथ आपको बिजनेस में कोई ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आपके खर्चे होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी कि आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं बल्कि आपके फाइनेंस घटने के चांस बन रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं उनकी बात करूं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लोग जॉब करते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको आपके बॉस ने कोई प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इंक्रीमेंट दूंगा, तुम्हें प्रमोशन दूंगा, या इस तरह के कोई भी अगर आपके साथ प्रॉमिस किया गया था तो अपनी बात से पलटने वाले हैं। आपको ऐसा कुछ भी वो नहीं करके देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपने जो वो करके रखा हुआ था, ट्रस्ट करके रखा हुआ था, आपने जो एक्सपेक्टेशंस करके रखा हुआ था कि मुझे तो इतना मिलेगा, मेरा तो ग्रोथ होने वाला है, मुझे तो प्रमोशन मिलने वाला है, मुझे तो ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, अभी नहीं तो आगे फिर कभी तो परिस्थितियाँ बदलेंगी ही बदलेंगी और चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आप जो है बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो आप उसको नॉर्मल लें, उसके ऊपर विचार करें, आगे की प्लानिंग करें और सचेत रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सचेत रहें, आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करती हूँ मैं आपकी लव लाइफ की। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ जो है वो भी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले मैं उनकी बात करती हूँ जिनके मान लीजिए पहले से कोई इश्यू चल रहा था, जिनके रिलेशन से मान लीजिए वो लोग अलग रह रहे थे, ठीक है, या फिर डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो वो कंटिन्यू रहेगा। बल्कि ऐसी संभावना बन रही है कि आपके जो केस हैं और ख़राब होते ही जाएंगे, मतलब कि पैचअप होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
ठीक है। और कितने इसमें बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे जिनका वैवाहिक जीवन से मोह भंग हो जाएगा, बल्कि वो अध्यात्म की तरफ मुड़ने लगेंगे। उनकी रुचि, उनकी रुझान जो है अध्यात्म की तरफ हो जाएगी, वो अपना रास्ता बदल लेंगे। ठीक है। तो जो लोग मैरिड कपल अभी हैं, जिनके बीच कोई इश्यू नहीं है, तो उनके बीच ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपका जो दिलचस्पी है वो वैवाहिक जीवन में ख़त्म हो जाए और अध्यात्म की तरफ आप मुड़ जाओ, आप अपना डायरेक्शन बदल लो, इसकी भी प्रबल संभावना है। उसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। वो दोनों अपने रास्ते बदल सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। उनके लिए भी 9 दिन जो है फरवरी के अंतिम 9 दिन वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को पहले से पता चल गया है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप मेंटली अभी से अगर प्रिपेयर रहोगे तो उस सिचुएशन को आप फेस कर पाओगे और आप ये भी प्लान कर पाओगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अभी मान लीजिए आप, जैसे मैंने भी बोला कि वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, संभावना है कि उनका ब्रेकअप हो जाए, तो आप अगर ये डिसाइड कर लो कि हमें ब्रेकअप नहीं करना है, तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करो आप, ठीक है, और उस स्थिति को टालने का अपना प्रयास करो। ठीक है। उसी तरीके से जो लोग सिंगल है, जिनकी एज शादी की हो गई है पर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके शादी होने के कोई योग बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका कोई मैरिज फिक्स होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए अंतिम 9 दिन उनकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है। हेल्थ उससे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनेंस और लव लाइफ जो है वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में और फाइनेंस में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, वृश्चिक राशि वालों, जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, तो आपके लिए तो समय बहुत अच्छा है। अभी आपने जो हार्डवर्क किया है उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, आप पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करोगे और अच्छा एग्ज़ाम में करोगे भी। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये थी मेरी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।